सुखदेव जी महाराज समझा रहे, महाराज हरिश्चंद्र ने धर्म की खातिर अपने तीनों प्राणियों को बेच दिया, राजधानी को छोड़ दिया। जिस समय महाराज बिक्री के लिए खड़े हैं तो तरह तरह के लोग मोल कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, आंखों में अश्रु धारा है। महाराज हरिश्चंद्र ने अपना मोल कर लिया, अपना भाव कर लिया। तो रानी तारावती ने कहा, महाराज अगर पहले आप बिक जाओगे फिर सोचो हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, तो इसलिए पहले आप हमें बेच दीजिए, जो भी धन मिलेगा उससे दे दीजिए, अपने हाथों से चुका दीजिए। अगर पहले आप बिक गए तो तुम रेडी के रेडी रह जाओगे। अब महाराज चारों तरफ घूम रहे हैं, रानी चारों तरफ घूम रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। ऐसा पहला राजा होगा जिसने अपने हाथों से अपनी रानी को बेचा। बाड़े धर्म महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, एक ब्राह्मण वो एक वैश्या ने अपने मन में विचार किया कि बड़ी सुंदर रानी है, मेरे बड़े काम की है। आगे मोल करने के लिए बढ़ी, तब तक एक ब्राह्मण देव खड़े हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का दिल दया से भरपूर होता है। और आगे बढ़ के पंडित जी ने कही, महाराज इस बेटी को खरीदने के लिए मैं इच्छुक हूं, बताइए कितनी कीमत है। भाई 20 भार सोना कीमत अदा की, लेकर के चले। रोहित ने मैया के पैर पकड़ लिए, मैया तेरे बगैर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। छोटी सी उम्र, छोटा सा बालक आंखों में आंसू लेकर के रो गया, मैया मुझे भी अपने साथ कर ले मां, तेरे बगैर मैं कहां जाऊंगा, कौन पूछेगा मेरी मन की बात। मैया तारावती ने ब्राह्मण देवता के दोनों हाथ जोड़े, कही, महाराज आप मेरे पिता समान हो, एक बार मेरे लाला की करुण भरी पुकार सुन लीजिए। दिन रात मेहनत करूंगी, जो भी कहोगे सब कुछ करूंगी, मेरे beटा को अपने साथ में कर लीजिए। मेरा बेटा भी तुम्हारे घर में बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ करता रहेगा। ब्राह्मण देवता ने उस बेटा को भी खरीद लिया। कालू ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए, धर्म की खातिर तीनों प्राणी बिक गए, अलग अलग हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पानी भरने का काम मिला। और ये पानी भरने का काम क्यों मिला, ये पहले आप सुन चुके हो। आए नहीं हो, क्योंकि हरिश्चंद्र की मैया ने अपने पति को पूर्व रूप में लाने के लिए कालू की मां को वचन दिया था कि मेरा बेटा तुम्हारे घर में पानी भरेगा। उसी वचन को निभाने के लिए आज महाराज हरिश्चंद्र कालू के यहां पर बिक गए और मरघटी वो पानी भरने वाला काम उन्हें मिल गया। पानी भरने के लिए जाते हैं, शाम को भोजन के लिए बैठे, तब तक एक चांडाल ने आकर के आवाज लगा दी, महाराज कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। ये चांडाल और कोई नहीं है, महाराज विश्वामित्र की माया है। पल पल नजर गड़ाए खड़े, भोजन सामने है, भूख पेट में है, लेकिन सामने मांगने वाला खड़ा है। महाराज हरिश्चंद्र ने सारा भोजन दे दिया। मुझे तो भी एक ही दिन हुआ है, इससे कई दिन हो गए, इससे भोजन की ज्यादा जरूरत है। भोजन दे दिया, भोजन कर लिया। इसी तरीका से लगभग 27 दिन हो गए, भोजन महाराज हरिश्चंद्र को नहीं मिला। कभी कोई किसी रूप में, कभी कोई किसी रूप में आकर के भोजन कर लेता है। शरीर दुर्लभ हो गया, पतला हो गया। और ध्यान रखना, आज महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए तालाब के किनारे गए।
घड़ा भर लिया, लेकिन घड़ा भरने के बाद उठाने की लाखों कोशिश करी, घड़ा उठा नहीं पाए, क्योंकि शरीर में वो ताकत नहीं है। चिंता की लकीरें चेहरे पर साफ दिखाई दे रही। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के रो गए। तब तक पंडित जी के घर से पानी भरने के लिए तारा अपना कलसा लेकर के उस तालाब के किनारे, नदिया के किनारे आई। कलसा भरने के बाद में तारा जिस समय चलने लगी है तो महाराज हरिश्चंद्र ने दूर से आवाज लगाई, प्राण प्यारी तारा रुक जाओ, मेरी बात सुन ले। कहने लगी, कहिए महाराज कैसे हैं आप? हो रही है कुछ महारानी? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे कलसा को उठवा दीजिए, मेरे घड़ा को उठवा दीजिए। तारा कहने लगी, नहीं महाराज, जिस धर्म की खातिर हम बिक गए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उस धर्म को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं उठवा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा घड़ा उठवाया, तुम्हारा घड़ा एक नीच का है, मेरा घड़ा एक ब्राह्मण का है, पाप लग जाएगा। इसलिए महाराज मैं घड़ा नहीं उठवा पाऊंगा। आंखों में आंसू भर गए। कहने लगे, महाराज तारा मेरी उठवाई दे गगरिया, रानी जल की भरी। अरे कई दिना है गए मेरी रानी, ओ मिलो अन्न ना पानी, और तासे चली न जाती डगरिया हो रानी जल की भरी। मेरी उठवाई दे गगरिया, रानी जल की भरी। तारा रो रही, आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, महाराज पानी नहीं उठवा पाऊंगी, लेकिन एक छोटी सी अकल बता रही हूं कि गहरे में घुस जाओ और घड़ा उठ जाएगा, और तनिक सहारो पानी को लग जाएगा। थोड़े अंदर चले जाओ, पानी में अंदर चले जाओ, जहां घड़ा का समतल हो जाए, थोड़ा बल लगेगा, कलसा उठ जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र पानी में अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन एक बात सोचने की है। वही तारा कह रही है, महाराज मेरे हाथ में घड़ा वाल्मीकि का है और तुम्हारे हाथ में ब्राह्मण देव का है, तो ये घड़ा उठाने से मेरा धर्म चला जाएगा। और वही रानी कह रही है कि गहरे में घुस जाओ, यानी तालाब में अंदर चले जाओ, घड़ा उठाने में परेशानी है। और महाराज हरिश्चंद्र तो उनके घर में ही रह रहे, और वो जब उसमें अंदर जाएंगे तो पूरा तालाब, फिर कल भी आना है पानी भरने। लेकिन एक विद्वान कहता है, महाराज बहते हुए पानी में कभी दोष नहीं होता। जो पानी बह रहा होता है, चल रहा होता है, वो पानी कभी दूषित नहीं होता, खराब नहीं होता। बहते हुए पानी में कभी दोष नहीं होता। और जो पानी एक जगह पर रुक जाए, या एक जगह पर महात्मा संत रुक जाए, तो विद्वान कहते हैं कि वो गंदे हो जाते हैं। पानी एक गड्ढा में भर जाए तो वो गंदा हो जाता है, और संत महात्मा समय से ज्यादा एक जगह पर रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है। एक विद्वान ने लिखा है, संत सुखी विचरंत मई। संत हमेशा विचरण करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। संत हमेशा घूमते रहते हैं। और भैया पहचान भी संतों की अब कुछ भाई खतरा तो है, खतरा लगता है। एक चोट लग चुकी, अभी बच गया मामला है? नहीं 2-2.5-3 कुंटल का होगा। हाँ नहीं, चेक करके देख लियो कि तुम्हारी लोहे का है पूरा। हाँ वही तो, कुछ नहीं होगा। होए वही, वही दोनों अच्छा कहना कि वही होए वही जो राम रच रखा फिर भी भय।
भाई दुनिया को मौत का डर है? मौत से सबको भय लगता है। चींटी भी डरती है, हाथी भी डरता है, सब डरते, सबको प्राण प्यारे, सब जानते हैं कि मेरी इस योनि से भावई कट जाए, लेकिन फिर भी भाग जाता है, बचता है। भैया एक हमारे यहाँ हास्य कवि हुए, उन्होंने एक भजन लिखा, कहा वैसे इस क्षेत्र में महात्माओं की बहुत कमी है। हमारे यहाँ अगर भागवत होती 5वां दिन होता तो जितने आप लोग हैं उतने महात्मा होते, उतने संत होते। और मेरा तो निवेदन है, अगर कोई पड़ोस में, आस पड़ोस में कई महात्माओं का आश्रम हो, संत हो, तो उन्हें जाकर के निमंत्रण दीजिए। संतों की उपस्थिति जरूरी है। कहिए, क्योंकि किसी ना किसी संत के रूप में भगवान हनुमान का आना होता है। और भगवान हनुमान तो वैसे भी आते हैं। मेरा तो निवेदन है कि कहीं भी आश्रम है तो भोजन का भी भंडारे का निमंत्रण दो और कथा श्रवण करने का भी निमंत्रण दो। लेकिन अब संत भी कुछ बदल गए हैं। हमारे यहाँ संत भी बहुत है, लेकिन तरीका के एक उन्होंने लिखा, चंद लाइनें हंसी में लिखी कि कब से हो गए हो बाबा रखा के जटा। पूछ लिया कि कब से हो गए हो बाबा रखा के जटा। एक दिन बाबा भवानीपुर में देखे, एक दिन बाबा भवानीपुर में देखे, अरे हाथ में कमंडल और मांग रहे मठा। कब से हो गए हो बाबा रखा के जटा। इन समय पे महात्मा बनने वाले, समय पे मतलब गांव में अंदर प्रवेश करें, सोई ड्रेस पहन ले, वे महात्मा बन गए, संत बन गए भीख मांगने के लिए। संतों के आचरण को मिट्टी में मिला दिया। जो महात्माएं उनकी तपस्या को खंडित कर दिया, उनके सम्मान में इतनी ठेस इन लोगों ने पहुंचाई है कि वो उधर से आए, पहले तो गाड़ी में आ रहे गांव से बाहर, टोल के टोला थे, तू जा मोहल्ला में जा, तू जा मोहल्ला में जा, बढ़िया तरह पीरे पीरे कुत्ता पहने और निकल आए। अब बेई बाबा एक दिन बाबा हमने अनौगी में देखे भाई बाबा, और हाथ में रिंच वे तो खोल रहे पटा। कब से है गए हो बाबा, दिन में तो मैं मठा मांग रहे और रात में रिंच चाबी, और चाबी से पंप सेट में पटा खोल रहे हैं, इंजन चोरी कर रहे हैं ऐसे बाबा। अब तीसरे दिन बाबा कहां देखे, तीसरे दिन बाबा हमने गुरसागंज में देखे। काहे रो थाने में बंद बिन पे पर रहो पटा। ओ कब से है गई हो बाबा रखा के जटा। जब वही चोरी करोगे तो फिर हाँ, अनेक अनेक उदाहरण है, पीछे अनेक उदाहरण है। देखो अब मुझे नहीं कहना है, क्योंकि मैं क्यों कहूं, मेरा स्टाफ की बात है। यहीं से गए बड़े बड़े भगवताचार्य, बड़े बड़े विद्वान, जिनकी जमानत भी नहीं हो रही है, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ किया होगा। इस दुनिया में बिना करे का किसी को नहीं मिलता भैया। मेरा तो केवल एक ही मत है कि तेरे पूजन को भगवान और बना मन मंदिर आलीशान। पूजन को भगवान
मंदिर आलीशान। दुनिया में हरदम माला फेरने से ही भगवान का भजन नहीं होता, लेकिन किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। क्या कहना? किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। अरे ऋषि मुनि धरि ध्यान, बना बन मंदिर आलीशान। हरे ऋषि मुनि धरि ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया।
रूप बड़ा है